नमस्कार, मैं शाश्वता पालिका आप सभी को अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि की तरह 12 लग्न होते हैं। प्रत्येक लग्न के लिए धन प्राप्ति का जो उपाय है वो भिन्न भिन्न होते हैं। लग्न की ये सीरीज में आइए आज बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल देव और गुरुदेव बृहस्पति बहुत प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह उनके कर्म, आय और धन संचय को बहुत प्रभावित करते हैं। इसीलिए कुंभ लग्न वाले मंगल देव और गुरुदेव बृहस्पति का तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, कम से कम 108 बार नित्य। मंगल देव का तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम शः भौमाय नमः। शुक्ल पक्ष के कोई भी मंगलवार के दिन से शुरू करके प्रारंभ करके इस मंत्र का जाप करनी चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति जी का तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शः गुरवे नमः। इस मंत्र का आपको शुक्ल पक्ष के कोई भी बृहस्पतिवार से गुरुवार से प्रारंभ करके जाप करनी चाहिए। जाप से पहले आपको संकल्प अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि संकल्प क्या होता है, हमारे मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और हमारे चित्त को एकाग्र करता है, फोकस करता है। इसीलिए हमें संकल्प अवश्य ले लेनी चाहिए। अगर आपने तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मंगल देव और गुरुदेव बृहस्पति जी का इष्ट देव या इष्ट देवी को प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। कर्म करने से ही हम फल की आशा कर सकते हैं, कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए सबसे पहले हमें कर्म करने चाहिए। शुक्ल पक्ष के कोई भी मंगलवार के दिन से संकल्प के साथ आपने सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड तुलसीदास कृत रामचरितमानस से आया हुआ है, इसीलिए सुंदरकांड अवधी भाषा में है और हम हिंदी बोल रहे हैं। हो सकता है आपने जब सुंदरकांड पढ़ना प्रारंभ करेंगे आपको कुछ समझ ना आए, परंतु जब हम विषय जानते हैं, विषय वस्तु जानते हैं, तो हमको उसको अर्थ भी समझना आसान हो जाता है। कोई भी मंत्र पाठ करते हैं, कोई भी स्तोत्र पाठ करते हैं, अगर उसमें लिखा हुआ प्रत्येक शब्द को हम समझ के पाठ करते हैं या उसका अर्थ को जानते हैं, भावार्थ को जानते हैं, तो हमारे लिए वो पढ़ना आसान हो जाता है और हमारे मन की भावना भी वो शब्दों के भाव के साथ एकत्रित होकर आगे बढ़ता है। इसीलिए प्रत्येक शब्द को अगर हम समझ के बोलें, समझ के पाठ करें, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। सुंदरकांड जब आपने प्रथम प्रारंभ करेंगे, हो सकता है आपको 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, पर कुछ समय के बाद, अभ्यास हो जाने के बाद, वो आपको 1.5 घंटे 1 घंटा 45 मिनट में ही सुंदरकांड आपको पूर्ण हो जाएगा। इसलिए आपने सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार के दिन करिए। अगर आपको सुविधा हो रहा है तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके प्रत्येक दिन आपने सुंदरकांड का पाठ करिए। अगर आपने सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आपने बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, वो भी संकल्प के साथ। आपने ये भी नहीं कर पा रहे तो आप हनुमत लांगुल स्तोत्रम, इस स्तोत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस स्तोत्र का आप पाठ करिए संकल्प के साथ, शुक्ल पक्ष के कोई भी मंगलवार दिन से शुरू करके प्रारंभ करके। अपने मंगल यंत्र का भी पूजन कर सकते हैं। उससे पहले विधिवत उसको अभिषेक करवाइए और उसके बाद यंत्र को अपने घर के मंदिर में स्थापना करके उसका पूजन करिए। अगर आपने ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपने मंगल देव का दान कर सकते हैं। 2.5 मीटर लाल कपड़ा, तांबे का लोटा, गेहूं, गुड़ और मसूर का दाल, यथाशक्ति आपका जितना आर्थिक शक्ति है आप उतना भक्ति करिए, भगवान जरूर सुनेंगे। आप आपके शक्ति के अनुसार आपने दान करिए किसी पंडित जी को मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक। जब आपने दान कर रहे हैं किसी पंडित जी को, मन में कोई भी अहंग भाव मत रखिए, अहंकार मत रखिए और ना ही हमें कोई आडंबर करनी है, तो जाके हम दान किया हुआ पदार्थ जो देते हैं वो फलीभूत होता है, वो हमें कोई फायदा दे पाता है। अगर आपने मन में अहंकार रख के अपने किसी को दान कर रहे हैं तो वो दान व्यर्थ जाती है।
अपने आर्थिक उन्नति के लिए अपने गुरुदेव बृहस्पति जी का पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जी का एक उपासना मंत्र है, ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः। ये आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको आपके नाम लेके पुकार रहा है या नाम लेके संबोधन करके कुछ बोल रहा है बार बार, तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति ध्यान आकर्षित होता है, क्योंकि हम हमारे नाम सुनते हैं। बार बार हम हमारे नाम उसके मुख से सुन के हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम कोई भी देव देवी कोई ग्रह का बार बार नाम उच्चारण करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए अगर हमने ये जाप करते हैं ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः, तो बृहस्पति देव ऑटोमेटिक हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और कुंभ लग्न वालों के लिए आर्थिक उन्नति के लिए गुरुदेव बृहस्पति को पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। अगर आपने आराधना मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने कम से कम गुरु गायत्री मंत्र का जाप जरूर करनी चाहिए। गुरु गायत्री मंत्र है ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपने कम से कम 108 बार जाप करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के कोई भी बृहस्पतिवार के दिन से प्रारंभ करके आपने गुरु गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपने 11 प्रदोष रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। आपने शिव सहस्त्र नाम भी जाप कर सकते हैं प्रतिदिन। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, तो आपने कृष्ण मंदिर जाके भगवान कृष्ण को बेसन के लड्डू से बना हुआ कोई भी मिष्टान्न आपने प्रसाद के रूप से समर्पण कर सकते हैं। अगर आपके पास मंत्र जाप करने के लिए समय नहीं है, स्तोत्र पाठ करने के लिए समय नहीं है, मंदिर जाने के लिए भी समय नहीं है, तो आपने और भी एक उपाय कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के कोई भी बृहस्पतिवार के दिन से स्नान के पश्चात एक बूंद पानी में एक केसर का दाना डालिए, मिश्रित करिए और आपके ललाट में लगाइए, तिलक लगाइए। लोग देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, लोगों को पता चल जाएगा हमारे प्रॉब्लम, हम क्या करें, ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा मत सोचिए। आपने निश्चिंत होके केसर का तिलक करिए। कुछ समय पश्चात वो उड़ जाता है, केसर का तिलक ललाट में लगाया हुआ वो दिखता नहीं है किसी को। अगर आपने कोई भी मंत्र पाठ नहीं कर पा रहे हैं, स्तोत्र पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने और एक ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपका नौकरी है और आपके ऑफिस में आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इंटरव्यू है या मीटिंग है, तो आप उस दिन ब्राउन कलर या येलो कलर का वस्त्र पहन के जाइए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाना चाहिए, त्योहार है, त्योहार का माहौल है, बिजनेस बहुत अच्छा चलना चाहिए, तो आपने येलो या ब्राउन वस्त्र पहन के आपके कर्म क्षेत्र में जाइए। अगर आपने मंत्र जाप कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, केसर का तिलक लगा रहे हैं और आपने वस्त्र का भी ध्यान रख रहे हैं, रंग का भी ध्यान रख रहे हैं, कलर का भी ध्यान रख रहे हैं, तो आपके लिए आर्थिक उन्नति अवश्य होगा। ये है कुंभ लग्न वालों के लिए। अगले एपिसोड में मैं कुछ विशेष जानकारी दूंगी मंत्रों के बारे में मीन लग्न के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।